हेलो एवरीवन। तो सीबीएसई ने जस्ट अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और थोड़ा सा बच्चे घबरा रहे हैं, पेरेंट्स घबरा रहे हैं कि क्या चेंजेस आ गए हैं और ये क्या चेंजेस जो हैं क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। वैसे तो सीबीएसई ने काफ़ी क्लियरली अपनी नोटिफिकेशन में चीज़ों को मेंशन किया है, बट क्योंकि हमें थोड़ी सी आदत हो गई है कि दूसरों के मुंह से, स्पेशली टीचर्स के मुंह से ये चीज़ें को एक्सप्लेन कराने की, तो मैंने भी थोड़ा सा कोशिश की है कि मैं आपको चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। वैसे उसमें चीज़ें काफ़ी क्लियरली नोटिफाई हैं। मैंने उस पूरी नोटिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक बार देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, उसके अंदर की क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्या कहा है सीबीएसई ने आज नोटिफिकेशन में। तो आज 5 जुलाई 2021 है। सीबीएसई ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की है मेनली फॉर 10th एंड 12th क्लास, स्पेशली जो इस बार बोर्ड में अपीयर करेंगे। पहला बात जो बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि ये जो नोटिफिकेशन है बस वो इसी सेशन के बच्चों के लिए है, शायद वो नेक्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू नहीं होगी, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। बट इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ इस सेशन के लिए बिलोंग करती है, उस बच्चों के साथ बिलोंग करती है। डन। देन इसमें क्या कहा है नोटिफिकेशन में। इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने सबसे पहली बात ये कही है और सबसे मेन बात ये है कि पूरे सेशन को 2021 से लेकर 22 सेशन को डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल टर्म्स में। 2 इक्वल टर्म्स का मतलब ये है कि सिलेबस आपका 50-50% को बाइफिकेट कर दिया है। 50%, लगभग 50% फॉर टर्म 1 एंड 50% फॉर टर्म 2। देन आपका सिलेबस इस सेंस में डिवाइड किया है कि इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स एक टर्म में रहेंगे एंड अदर इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स दूसरे टर्म में रहेंगे। जैसे यूनिट होती है, यूनिट के बाद यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, तो यूनिट वाइज बाइफिकेशन होगा आपका। जो यूनिट्स इंटरकनेक्टेड, जो चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं उनको टर्म 1 में रखा जाएगा और जो अदर इंटरकनेक्टेड हैं वो उनको टर्म 2 में रखा जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट ईयर जब कोविड-19 की फर्स्ट 0.0 वेव आई थी, तो सीबीएसई ने सो कॉल्ड 30% सिलेबस रिड्यूस किया था। इन प्रैक्टिकल वो 30% था या नहीं था उस पर भी हम बहस नहीं करेंगे, बट सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया था। देन जब ये सेशन स्टार्ट होना था 31 मार्च 2021, मतलब इस साल के 31 मार्च में सीबीएसई ने एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया इस साल के बच्चों के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए, सभी के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया। और जो सीबीएसई ने लास्ट ईयर 30% सिलेबस रिड्यूस किया था उसको रोल बैक कर दिया एंड वापस सिलेबस को 100% कर दिया। होना ही था। सीबीएसई इस बार फिर से ये कह रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19 2.0 वेव, क्योंकि स्कूल अभी भी बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, चीज़ें ऑनलाइन चल रही है, सीबीएसई फिर से सिलेबस को रैशनलाइज करेगी और उसकी नोटिफिकेशन सीबीएसई जुलाई 2021 में जारी करेगी। रैशनलाइज का मतलब ये है, यहाँ पे अगेन सीबीएसई फिर से सिलेबस को रिड्यूस करने जा रही है जुलाई में, जिसको वो इंटीमेट करेंगे। कितना करेंगे ये सब हमको जुलाई में ही पता लगेगा। ठीक है, ये जुलाई में पता लगेगा। देन क्या सर यूटीज़ होंगे, प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, क्या प्रैक्टिकल्स होंगे? बिल्कुल होंगे। ये सब भी चीज़ें आपके इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा होने वाली हैं। क्या क्या? यूटीज़, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल्स, ये सब आपका इंटरनल असेसमेंट का पार्ट होंगे। अब सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। फॉर 9th एंड 10th, यहाँ पे भी 9th क्लास भी इंक्लूड हो गई है। फॉर 9th एंड 10th 3 पीरियोडिक टेस्ट रखे जाएंगे, 3 यूटीज़ होंगे, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स जो भी उनके होते हैं वो होंगे, और छोटी मोटी लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होती है वो भी होंगी। इंटरनल असेसमेंट में 9th-10th में ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, यूटीज़, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट्स अगर कुछ होते हैं, एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। फॉर 11th एंड 12th यूटीज़ होंगे अगेन, बट 3 यूटीज़ होंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। मतलब सरकार ने, सीबीएसई ने स्कूल पे टीचर्स के ऊपर छोड़ दी है बात। तो यूटीज़ कंडक्ट किए जाएंगे, अगेन प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट होंगे। 12th क्लास 11th-12th में जाहिर सी बात है लिसनिंग एंड स्पीकिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यूटीज़ होने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स होंगे, फाइल आपको बनानी पड़ेगी। देन दूसरा पार्ट, सर ये टर्म 1 एंड टर्म 2 क्या है? मैंने अगेन इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट, जैसे हम क्वेश्चन आंसर में करते हैं ऐसे करने की कोशिश की है, अलोंग विद बेसिस। ठीक है, सर कब होने वाला है टर्म 1? टर्म 1 होगा बच्चों नवंबर एंड दिसंबर के आसपास। सीबीएसई ने वैसे नवंबर टू दिसंबर लिखा है, एंड टर्म 2 होगा मार्च अप्रैल के बीच में। तो यहाँ टाइम कम होने वाला है आपका।
ठीक है, जिसके लिए आपको प्रॉपरली डेट शीट रिलीज होगी जैसा कि नॉर्मली होती है। ठीक है, क्वेश्चंस टर्म 1 में कौन से आएंगे, प्लीज़ ध्यान सुनना है आपको डिफरेंस। टर्म 1 में आपका क्वेश्चन जो पेपर होगा वो MCQs से होगा इन्वॉल्व, सिर्फ MCQ होंगे उसके अंदर, नो ओपन एंडेड क्वेश्चन। 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर ऐसे क्वेश्चन नहीं होने वाले, MCQs होने वाले हैं। सर MCQ कौन से होने वाले हैं? एक तो नॉर्मल MCQ जो फैक्ट बेस होते हैं, जो भी कोई भी चीज़ एक फिल इन द ब्लैंक्स समथिंग कुछ जो नॉर्मली पूछता है आपसे। सिचुएशन और केस बेस्ड है, एक सिचुएशन में आपको वो इन्वॉल्व करेगा एंड देन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वही आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। एंड देन असर्शन एंड रीजनिंग, ये लास्ट ईयर से ये इन्वॉल्व हुए हैं। असर्शन एंड रीजनिंग बड़े एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हैं, बट 11th 12th में 10th में अभी डाला है। असर्शन एंड रीजनिंग में ये होता है कि 2 स्टेटमेंट लिखे होंगे, जिसको फर्स्ट वाले को असर्शन ट्रीट किया जाएगा, सेकंड वाले को उसका रीज़न ट्रीट किया जाएगा। देन वो आपसे ये पूछेगा क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या वो उसका प्रॉपर रीज़न है या नहीं है। तो असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन किए जाएंगे। आपके टीचर के पास काफ़ी मटेरियल होगा, CBSE भी प्रोवाइड कराएगी, डोंट वरी, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, CBSE इन पे ध्यान देने वाली है, तो इस पेपर में सिर्फ MCQ आने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड टर्म 2 में जो पेपर होगा उसमें CBSE ने MCQ मेंशन नहीं किया है, शायद हो सकते हैं, बट MCQ ओपनली उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। ओपन एंडेड का मतलब होता है एक क्वेश्चन होगा और उसके अंदर आपको आंसर लिखना होगा। केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, सिचुएशन शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर भी होंगे। MCQ मेंशन नहीं किया है। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी होने वाली है? इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन बच्चों 1.5 घंटा होगी, 90 मिनट होगी। ऑन द अदर हैंड इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स होगी, 120 मिनट्स होगी। मैं इस पर एक बार एस्ट्रिक मार्क कर देता हूँ, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ बात भी करनी है। यहाँ पे वैसे 90 मिनट्स है, यहाँ पे 2 आवर हो गया है। ठीक है सर, क्या सिलेबस आने वाला है? टर्म 1 में टर्म 1 का सिलेबस आएगा, अभी मेंशन हो जाएगा जुलाई वाले पार्ट में जब ये नोटिफाई आपको करेंगे। एंड अच्छी बात यह है कि टर्म 2 के पेपर में जो कि मार्च और अप्रैल में होंगे उसके अंदर सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस आएगा, टर्म 1 का नहीं आने वाला। इधर सिर्फ टर्म 1 का और उधर सिर्फ टर्म 2 का। सर एग्ज़ाम कहाँ होगा हमारा? बच्चों एग्ज़ाम CBSE स्कूल में भी ले सकती है और सेंटर में भी ले सकती है। इसका आपका एक्सटर्नल स्कूल में सेंटर पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बाई चांस आपका एग्ज़ाम स्कूल में कंडक्ट होता है तो CBSE बाहर से ऑब्जर्वर भेजेगी, एक्सटर्नल फैकल्टी भेजेगी जो आपके ऊपर नज़र रखेंगे, उस पूरी सिचुएशन को, पूरे एग्ज़ाम को अपने साथ कंडक्ट कराएंगे, अपने सुपरविजन में कंडक्ट कराएंगे अगर आपका एग्ज़ाम आपके स्कूल में ही कंडक्ट हुआ तो। इसमें CBSE ने वैसे यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है, अगेन मैं यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क कर देता हूँ कि CBSE टर्म 2 का एग्ज़ाम सेंटर बेस लेगी, आपका बाहर एक्सटर्नल प्लेस पे सेंटर पड़ेगा। ठीक है, आंसर कहाँ लिखने होंगे? इसके आंसर लिखने के लिए आपको बच्चों OMR प्रोवाइड की जाएगी, वो जो सर्कल करने के लिए होती है OMR प्रोवाइड की जाएगी। OMR का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, रिजल्ट ईजिली आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि OMR कंप्यूटर बेस्ड चेक होती है, जल्दी चेक हो जाएंगी। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ये अच्छी बात है। ऑन द अदर हैंड ये तो नॉर्मल शीट्स पे ही होगा जो आप प्रैक्टिस करते हुए आए आज तक। मार्क्स, क्या सर टर्म 1 के मार्क्स टर्म 2 में इंक्लूड होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। किस वे में होंगे ये मैं भी एक्सप्लेन करूँगा थर्ड पार्ट में। ठीक है, टर्म 2 के तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, प्लस इंटरनल असेसमेंट भी होगा, प्रोजेक्ट फाइल तो होगी, यूटीज़ के भी मार्क्स इंक्लूड हो सकते हैं, बताऊंगा किस सिनेरियो में होंगे। मैंने यहाँ पे एक एस्ट्रिक मार्क किया हुआ है। एस्ट्रिक मार्क का इसका मतलब इस बात से है कि अगर कोविड पेंडेमिक से रिलेटेड सिचुएशन हमारी इम्प्रूव नहीं हुई, अगर हमारी सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं रही, तो ये एग्ज़ाम की ड्यूरेशन घटाकर अगेन 90 मिनट्स और आपका पेपर MCQ बेस्ड बनाया जा सकता है। अगर आपकी सिचुएशन इंप्रूव होती है देन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट एक्सटर्नल सेंटर, एग्ज़ाम विल बी ऑफ 2 आवर्स एंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन ओपन एंडेड बेसिस। ऑन द अदर हैंड अगर सिचुएशन कंडीशन नहीं हुई, सेम पैटर्न उठा लिया जाएगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा और MCQ बेस होगा। ये बात यहाँ पे कही है। इस एस्ट्रिक को मैं दोबारा इधर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप ये आप चीज़ें समझ गए हैं। देन किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेगी CBSE, कैसे आपके मार्क्स को इवैल्यूएट करेगी, लास्ट पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन 1
कि कोविड के रिलेटेड थर्ड वेव नहीं आई, सेकेंड वेव में केसेस बहुत जल्दी रैपिडली और डिक्रीज़ हो गए, सिचुएशन कंड्यूसिव हो गई, इम्प्रूव हो गई, स्कूल भी खुल गए। तो मतलब आपके एग्ज़ाम स्कूलों में हो सकते हैं, सेंटर भी पढ़ सकता है। ये हो गया विन विन सिचुएशन अगर हो गई, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम होगा बच्चों सेंटर्स पे, और अगर स्कूल में हुआ टर्म 1 का तो एक्सटर्नल आएगा। इस केस में आपके जो ये टर्म 1 एंड टर्म 2 के पेपर है वो इक्वली डिवाइड किए जाएंगे। लेट से आपका 100 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है, लेट से इकोनॉमिक्स, आपका 100 मार्क्स में से आपको दिए जाने हैं, और इसका बाइफिकेशन लगभग ऐसे है कि 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, 40 मार्क्स टर्म 1 को दे दिए जाएंगे और 40 मार्क्स आपको टर्म 2 को दे दिए जाएंगे। मतलब थियरी के पेपर के मार्क्स इक्वली डिवाइड कर दिए जाएंगे अगर आपका स्कूल ओपन हो गया तो, ठीक है, सिचुएशन कंड्यूसिव हो गई तो ये ऐसे इक्वली मार्क्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। अब सिचुएशन 2 पे नज़र डालने की कोशिश करते हैं हम एक बार। सिचुएशन 2 में मान लेते हैं कि टर्म 1 विच शुड बी कंडक्टेड इन नवंबर दिसंबर पीरियड नहीं हो पाता है, सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, बट टर्म 2 हो पाता है आपका स्कूल और सेंटर्स में। स्कूल और सेंटर, टर्म 1 इस केस में भी होगा, बट टर्म 1 होगा आपके घर पे, होम आपके घर पे होगा। टर्म 1 के लिए आपके स्कूलों की सिचुएशन, इकोनॉमी की सिचुएशन नहीं इंप्रूव हुई थी, केसेस आ रहे थे, बट टर्म 2 आते आते आपके स्कूल ओपन हो गए और आपके एग्ज़ाम करा दिए गए सेंटर पर। टर्म 1 नहीं हुए स्कूल के अंदर, टर्म 2 स्कूल के अंदर हो गए हैं। उस केस में टर्म 1 को कंडक्ट किया जाएगा आइदर इन ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म, कोई भी हो सकता है, और आपके घर पे लिया जाएगा टर्म 1 का एग्ज़ाम, टर्म 1 का एग्ज़ाम, ठीक है। अब चीज़ें चेंज हुई, टर्म 1 का एग्ज़ाम आपके घर हुआ है और टर्म 2 का एग्ज़ाम आपके स्कूल या सेंटर बेस हुआ है। तो टर्म 1 की ये सेम रहेगा, टर्म 1 की वेटेज घटा दी जाएगी और टर्म 2 की वेटेज इंक्रीज़ कर दी जाएगी। लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पर वो कर दे रहे हैं, मैं लिख देता हूँ इंटरनल असेसमेंट 20, जस्ट इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। टर्म 1 को इन्होंने कर दिया है 30 एंड टर्म 2 को कर दिया है इन्होंने 50। एक हाँ जी, तो फॉर एन एग्जाम्पल टर्म 1 को कर दिया है, इंटरनल असेसमेंट को कर दिया है 20, टर्म 1 को कर दिया है 30 एंड टर्म 2 को कर दिया है 50। जो भी सिचुएशन होगी ये CBSE तय करेगी। देन सिचुएशन नंबर 3 कि टर्म 1 का एग्ज़ाम हो जाता है आपका स्कूल के अंदर, बट टर्म 2 नहीं हो पाता है, सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं हुई, उस समय केस बढ़ गए टर्म 2 के टाइम पे, टर्म 1 हो गया स्कूल के अंदर। तो उस केस में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, टर्म 1 की वेटेज इंक्रीज हो जाएगी और टर्म 2 की घट जाएगी। टर्म 1 की वेटेज इंक्रीज हो जाएगी, टर्म 2 की घट जाएगी, और इंटरनल असेसमेंट भी इम्प्रूव हो जाएगा। इंटरनल असेसमेंट पे भी खासा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। देन एक बात और थी वैसे, ठीक है। देन सिचुएशन नंबर 4, सिचुएशन नंबर 4 ये कहती है कि ना तो टर्म 1 हो पाया आपका स्कूल में, ना टर्म 2 हो पाया, स्कूल में नहीं हो पाया है, ठीक है, सिचुएशन कंडीसिव नहीं थी, और आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का ही एग्ज़ाम घर से देना पड़ा। उस केस में आपका रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा बच्चे? आपका रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए इंटरनल असेसमेंट की डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी, यूटीज़ वगैरह की, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे भी खासा ध्यान जाएगा, और टर्म 1 एंड टर्म 2 को भी कंसिडर किया जाएगा। कंसिडर सबको किया जाएगा, बट यहाँ पर इनकी इज्जत बढ़ जाएगी। इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल्स की असेसमेंट इंक्रीज़ जो भी होना है, ये इंपॉर्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। एक बात और है यहाँ पर कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके यूटीज़ हैं, जो भी यूटीज़ आपके कंडक्ट किए जाएंगे, उनको स्कूल को CBSE को नोटिफाई कराना होगा। अब तक स्कूल जब आपके यूटी कंडक्ट करता था उसके मार्क्स को अपने पास ही रिकॉर्ड करके रखता था। अब जब भी आपके यूटीज़ को कंसिडर किया जाएगा, लिए जाएंगे, उन मार्क्स को आपके CBSE को नोटिफाई किया जाएगा, ताकि इंटरनल असेसमेंट वाला जो क्राइटेरिया है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यूटीज़ जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है। तो इंटरनल असेसमेंट इस बार डायरेक्ट जब भी किए जाएगा, यूटी जब भी होंगे वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये CBSE ने आपके लिए चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, चेंज की हैं।
क्या पॉइंट है, क्या सजेशन है। सीधी सी बात है, आपके लिए चीज़ें मेरे हिसाब से इम्प्रूव हो गई हैं, चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो गई हैं, सिलेबस ही डिवाइड हो गया है, ठीक है, लेकिन चीज़ें नहीं हैं आपके लिए भी, टीचर्स के लिए भी। दूसरी बात, पुल अप योर सॉक्स नाउ। आप अब रेडी हो जाइए। अगर आप अब तक रेडी नहीं हैं, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट का भी ध्यान देना है, आपके टर्म 1 आने वाले हैं एंड देन उसके बाद आपको टर्म 2 की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अब आपको स्पीड बढ़ा देनी है आपकी, ठीक है। ये सब आपको सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया आपके लिए। अगर मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, अगर फिर भी थोड़ा सा आपको डाउट रह जाता है, आप यहाँ पर कमेंट करके या मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड चीज़ों को स्पीड अप कर लो, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।